वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन में और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं है बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अलग है बेटा। लेकिन जब भी किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का हमसे एक्सप्रेशन पूछते हैं बेटा और रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए कहते हैं, तो आप ये मान के चलना कि आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखना बेटा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ध्यान से बेटा, जैसे इक्वेशन है बेटा PCl5 बेटा, और ये बना बेटा PCl3 + Cl2। राइट एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पूछे मान लो, तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो R लिखो इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस बेटा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा T बेटा। और इंस्टेंटेनियस है बेटा तो वहाँ आ जाएगा माइनस वेरी स्मॉल चेंज है बेटा, ये PCl5 कंसंट्रेशन PCl5 के अपॉन DT बेटा, तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं है बेटा। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है उसको पूरी यूनिट में रेट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ते हैं बेटा, तो आप दोनों दिखा दो बेटे या कोई ये दिखा दो बेटा। आज का हमारा टॉपिक है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से फैक्टर हैं बेटा जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं? तो लास्ट टाइम भी इनके नाम बताए थे बेटा आपको। सिलेबस में तो 3 फैक्टर हैं बेटा। नंबर 1 कंसंट्रेशन, प्रेशर इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस, नंबर 2 टेम्परेचर एंड नंबर 3 प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसके अलावा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट भी होता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी होता है, पोरोसिटी ऑफ रिएक्टेंट भी होता है, एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो डार्क में नहीं होती बेटे, सनलाइट में होती हैं। ऐसी रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं बेटा। तो उन रिएक्शन की रेट है वो सनलाइट पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती बेटा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग। और आज का टॉपिक क्या बेटा, हर एक दिन का टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। आज का थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है बेटा जो ज़्यादा ध्यान देने का है बेटा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कम भी ध्यान दिया जाए, जब भी समझ में आ जाएंगे बेटा, लेकिन ये क्या है बेटा ज़्यादा ध्यान देने का है बेटा। फैक्टर्स अफेक्टिंग कहो या गवर्निंग कहो या इन्फ्लुएंसिंग या प्रेडिक्टिंग बेटा, प्रेडिक्टिंग डिसाइडिंग बेटे हैं रेट ऑफ रिएक्शन बेटा। वो कौन से फैक्टर हैं बेटा जिस पे रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है बेटा? तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स लाइक। तो एक है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अपनी स्टडी का जो दायरा है वो रिएक्टेंट तक है बेटा, ऑफ रिएक्टेंट। प्रेशर इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट बेटा, अगर रिएक्टेंट गैसीज है बेटा तो वहाँ प्रेशर यूज करेंगे बेटे कंसंट्रेशन की बजाय बेटे। सेकंड बेटा
टेम्परेचर, थर्ड है बेटा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सीबीएसई बोर्ड की हम बात करें बेटे तो बिल्कुल 3 ही फैक्टर हैं और इसके अलावा कोई फैक्टर सिलेबस में नहीं है। हरियाणा बोर्ड की बात करें बेटा तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट भी आ सकता है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया 2 अलग अलग वर्ड हैं बेटा, ये हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट बेटा, रिएक्टेंट्स। पोरोसिटी ऑफ रिएक्टेंट बेटा, पोरोसिटी ऑफ रिएक्टेंट। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेटा, वाइट लाइट या सनलाइट, सनलाइट। तो हरियाणा बोर्ड की बात करें तो सारे पढ़ने हैं बेटा, तो 1 बाई 1 देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डिपेंडेंस ऑफ रेट बेटा, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अंडरस्टूड है बेटा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है बेटा। डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटा। तो ये हमने अब तक भी क्या देखा है बेटा, इफ वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद पैसेज ऑफ टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी and it generally increases with the passage of time if concentration of reactant increases। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो टाइम के साथ रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो टाइम के साथ रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी बेटा। दिस शोज दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे बेटे एक रेट लॉ बेटा। कभी आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में पढ़ा है बेटा, 7th यूनिट 11th क्लास केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन टर्म विद ईच टर्म रेज टू पावर बेटा, यानी रिएक्शन की रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट बने गुना है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितने भी रिएक्टेंट हैं रिएक्शन की रेट उस पर डिपेंड करती है। लेकिन ये बात बेटे ट्रू भी है और नहीं भी है। सभी रिएक्टेंट पे कई बार तो रिएक्शन की रेट जितने भी रिएक्टेंट है उन्हीं पर डिपेंड करती है, और कई बार 2 रिएक्टेंट है तो एक पर डिपेंड करे, और कई बार 2 रिएक्टेंट हैं लेकिन रिएक्शन की रेट किसी पर भी डिपेंड नहीं करती बेटा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि लॉ ऑफ मास एक्शन है वो तो है एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट, और जो रेट लॉ है वो क्या है बेटा एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। जैसे आपको समझाएं बेटा, मान लो कोई भी फंक्शन होता है, उसमें 2 व्यक्तियों की ड्यूटी लगा दी जाती है। भाई आपकी ड्यूटी तो ये है कि यहाँ पानी रखा हुआ है, कोई बच्चा इस पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करे मतलब, और एक की ड्यूटी लगा दी जाती है जहाँ खाना खाते हैं बेटे कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई इसमें इस खाने को ज़्यादा वेस्ट नहीं करे, मतलब कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डाल दे बेटा। अब जिस व्यक्ति की ड्यूटी लगती है जहाँ पानी वाले स्टॉल पे बेटा, तो वहाँ कुछ बच्चे आते हैं और पानी के अंदर मिट्टी डाल देते हैं, देख के भी अनसुना कर देता है बेटा। लेकिन एक व्यक्ति है आप जैसा जो उनको धमकाता है, आप पानी को क्यों खराब कर रहे हो। तो ड्यूटी किसकी लगाई थी, उसने तो कोई काम नहीं किया और आपकी कोई ड्यूटी भी नहीं है बेटा, तो आपने ये काम किया। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन की रेट वहाँ जो रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड नहीं कर रही और किसी पर डिपेंड कर रही है बेटा। इज इन क्लियर। तो डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
इसके लिए पढ़ेंगे बेटे रेट ला। इसी को कहते हैं रेट इक्वेशन। इसी को कहते हैं रेट एक्सप्रेशन बेटा। इसी को कहते हैं बेटा रेट ला एक्सप्रेशन। 4 नाम है बेटा, और कहोगे तो 8 और बता दूंगा बेटा। वो 8 कैसे? जहाँ रेट है वहाँ लिखो स्पीड ला, स्पीड इक्वेशन, स्पीड एक्सप्रेशन, स्पीड ला एक्सप्रेशन। वेलोसिटी ला, वेलोसिटी इक्वेशन, वेलोसिटी एक्सप्रेशन, वेलोसिटी ला एक्सप्रेशन। क्योंकि रेट का मतलब स्पीड या वेलोसिटी होता है बेटा। तो ये 4 नेम ध्यान रखने हैं बेटा। तो ये ला क्या कहते हैं बेटा? इट स्टेट्स दैट rate of reaction depends, it states that rate of reaction represents is the representation of representation, ये रिप्रेजेंटेशन है, इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स बेटे TERMS, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन कहो बेटा या मोलर कंसंट्रेशन कहो, एक बात है बेटा। इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स बेटा। क्योंकि अपने सिलेबस का जो दायरा है वो रिएक्टेंट तक है बेटा, बाकी हम प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं बेटा। रिएक्टेंट इज कॉल्ड बेटा। तो आप यहाँ से शुरू कर दो, कोई बात नहीं बेटे, एक ही बात है। इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज क्या है? रिप्रेजेंटेशन है किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ज़्यादा कन्फ्यूज अगर आप हो रहे हो ना बेटा तो इट इज द, हाँ कोई बात नहीं बेटा, इट इज द, लो बेटा, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट ला। तो ये डेफिनेशन अपनी बुक में है बेटा, लेकिन इस डेफिनेशन से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा अभी बताता हूँ बेटा। अब इसको समझने के लिए मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा। एक तो एग्जाम्पल है बेटा 2NO2 प्लस O2 बेटा। प्रोडक्ट से हमें वैसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप लिख दो बेटे 2NO2 बनते हैं, क्या बात होगी बेटा। 2NO प्लस O2 2NO2। तो रेट क्या है बेटा? रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। NO है रिएक्टेंट, इसकी तो पावर 2 है बेटे, 2 लिख दिया बेटा। O2 1 है, जिसकी कोई पावर नहीं होती, उसकी 1 पावर होती, लिखो या मत लिखो बेटे, अंडरस्टूड है बेटे। ये 1 है, लिखो या मत लिखो बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा बेटा? इसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ रेट कांस्टेंट आगे बताएंगे बेटा। NO है, इसकी पावर 2 बेटा, और O2 की पावर 1 है बेटा। तो यहाँ तो क्या है बेटा, जो पावर है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के बराबर है बेटा। लेकिन दूसरा जो एग्जाम्पल हम लेंगे बेटा, N2O5 2 मोल है बेटा, ये 4NO2 बनेगा बेटा और प्लस O2 बनेगा। अगर इस रिएक्शन को हम देखें बेटा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना तो क्या चाहिए था बेटे? N2O5 पावर 2 होना चाहिए बेटा, क्योंकि 2 मोल है बेटा N2O5 के। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है बेटा कि ये एक ही मोल पर डिपेंड करती है बेटा, कि N2O5
तो जो डेफिनेशन थी बेटा वो करेक्ट डेफिनेशन नहीं थी बेटा, क्योंकि इसका हमने मैकेनिज्म देखा था बेटा जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ाई थी बेटा, कि पहले स्टेप में N2O5 1 मोल लेते हैं, ये स्लो स्टेप है बेटा, एक NO2 बनेगा बेटा और एक NO3 बनेगा। दूसरा जो स्टेप है बेटा उसमें एक N2O5 लेते हैं और NO3 लेते हैं, ये फास्ट है बेटा। तो इसमें क्या बना बेटा 3 NO2 बने बेटा और एक O2 बना, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा 2 N2O5 ओके बेटा, 4 NO2 और एक O2 बेटा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है बेटा वो रेट कंट्रोलिंग स्टेप होता है, और स्लो स्टेप में हम देखते हैं तो एक ही N2O5 है बेटा। तो अगर लॉ ऑफ मास सेक्शन होता तो यहाँ 2 आना था बेटा, क्योंकि वो तो किस पे डिपेंड करती है, जितने भी रिएक्टेंट है उसी पे डिपेंड करती है बेटा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, रेट लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है बेटा। तो यहाँ से बेटा एक अलग टाइप की बात आएगी, ध्यान से देखो आप। अब एक हम हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं बेटे, कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए बेटा प्लस बी 2 फॉर्म से, सीधा प्रोडक्ट लिख दो या सी कोई बात नहीं बेटा, और डी बेटा, वेयर बेटा ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर स्टोशियोमेट्रिक बेटा, स्टोशियोमेट्रिक, ध्यान से देखना बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कोफिशिएंट बेटा, कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बेटा। रिएक्टेंट तो क्या है लिखना चाहो तो बेटा ए एंड बी एंड प्रोडक्ट्स लिखना चाहें तो बेटा सी एंड डी बेटा रेस्पेक्टिवली बेटा। तो ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बेटा। अब जो रेट लॉ है बेटा, रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ए के ऊपर अगर मान लो ये होता है लॉ ऑफ मास सेक्शन होता है तो ए के ऊपर हम स्मॉल ए लिखते बेटे, लेकिन अब हम लिखेंगे एक्स बेटा मतलब, और बी के ऊपर स्मॉल बी नहीं लिखेंगे, पावर बेटा वाई लिखेंगे बेटा। तो रेट है वो क्या हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू के, वही रेट कांस्टेंट बेटे बताएंगे आगे, ए की पावर एक्स बेटा और बी की पावर वाई। देख लो बेटा एक अलग इक्वेशन आ गई है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वेयर एक्सपोनेंट एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। तो x a के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, y है वो स्मॉल b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी बेटा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली है बेटा, किसी को नहीं पता ये बात बेटा कि रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करेगी। तो कभी भी रिएक्शन देख ये नहीं कहेंगे कि इसकी रेट किस पे डिपेंड करेगी, किसी को नहीं पता बेटा। ये लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट उनको पता है। तो वेयर बेटा x एंड y, वेयर एक्सपोनेंट बेटा, एक्सपोनेंट है बेटा, ये पावर कहो एक्सपोनेंट कहो इंडिसेस कहो, एक्सपोनेंट्स कहो पावर कहो या इंडिसेस कहो, एक बात है बेटा बिल्कुल नहीं घबराना। वेयर एक्सपोनेंट x एंड y मे और मे नोट बी इक्वल टू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बेटा, इसको यहाँ लिख देंगे कोई बात नहीं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स
ए एंड बी बेटा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए एंड बी है ना, उनके बराबर बेटा, हो भी सकता है और नहीं भी बेटे। तो इससे पहले जो एग्जाम्पल थी दे दो उसमें भी ये बात क्लियर थी बेटा, और यहाँ भी ये बात क्लियर है बेटा। अब देखो बेटे ध्यान से, अब इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, जो मार्क्स वाली डेफिनेशन होगी बेटा, रेट लॉ की डेफिनेशन ये लिखनी है बेटे अब आपको। तो रेट लॉ की आपको कौन सी, रेट लॉ कहो, रेट इक्वेशन कहो, रेट एक्सप्रेशन कहो, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहो, तो इट इज द एक्सप्रेशन, ध्यान से देखना बेटा, इट इज द एक्सप्रेशन, दिस वन बेटा, दिस वन बेटा, ये है बेटा, इट इज द एक्सप्रेशन, इट इज द एक्सप्रेशन in which rate of reaction या रिएक्शन रेट एक क्या बात है बेटा, इज गिवन, दी गई है बेटा, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, in terms of molar concentration of reactant, molar concentration of reactants with each term with raised to, क्या लिखा है बेटा, it is the expression in which, जिसमें rate of reaction is given in terms of molar concentration of reactant with each term raised to some power, term with each term with each term raised to some power which may or beta, which may or may not equal to stoichiometric coefficient बेटा, stoichiometric coefficient बेटा, कौन से हो बेटा, A and B of reactants in a balanced chemical equation बेटा, balanced chemical equation, ध्यान से देखना बेटा, ये है बेटा रेट लॉ की डेफिनेशन जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक्सप्रेशन है जिसमें रिएक्शन की रेट दी हुई है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर है बेटा, वो पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो रिएक्टेंट उसके बराबर हो भी सकती है और नहीं भी बेटे, जैसे यहाँ x a के बराबर हो भी सकता है, नहीं y b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये है बेटे अपना रेट लॉ बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे बेटा रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पीड कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है बेटा। तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।